लेकिन अब उनके आका बचेंगे नहीं और इनकी सरकार बचेगी नहीं। यह बहुत जल्द समय की बात है कि इनकी सरकार भी जाएगी। इनके कि अभी नीरज, सिद्धार्थ पैठानी, विकास, इस सब का बयान ले रही है सीबीआई। दबाव में आकर के डॉक्टर ने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया है, इसलिए सीबीआई एसएफआई टीम ले गई है। एम्स के डॉक्टरों की टीम गई है सीबीआई की मदद के लिए। नीरज सिंह से 10 घंटा पूछताछ करी, सिद्धार्थ से 8 घंटा, पैठानी से 8 घंटा पूछताछ करी। उसमें सीबीआई को कोई अंतर मिला है। रिया चक्रवर्ती एक छोटी मोहरा है, बड़ी मछलियां इसमें फंसनी हैं। रिया चक्रवर्ती को जो ही 24 घंटा, 30 घंटा, 40 घंटा लगातार पूछताछ की जाएगी, वो तोता जैसे बक 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 बता देगी कि कौन कौन इसमें शामिल है। सीबीआई सबूत इकट्ठा करके उस सबको पकड़ेगी और वो सब भी बता देंगे कि इन्होंने दिव्या भारती से लेकर के, जिया खान से लेकर के, दिशा सलियान से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत तक कितने आदमी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है या मर्डर किया है। यदि आप इस गैंग के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ते हैं तो एक दिव्या भारती, दिशा सलियान, जिया खान और सुशांत सिंह राजपूत नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। झा साहब, आप बताइएगा कि सीबीआई आफ्टर ऑल जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को जो है जांच सौंपी है, तो आपको क्या लगता है किस किस को जो है गाज गिरेगी और किस पे शिकंजा कसा जाएगा? गाज गिरनी तो शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के घर पे पहले भी गई थी और सीन को रिक्रिएट करी थी। सीन रिक्रिएट होता है कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे आत्महत्या किया होगा, कैसे लटका होगा, कैसे बांधा होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब सीबीआई अभी अभी दोबारा गई है सुशांत सिंह राजपूत के घर पे और उनके साथ सिद्धार्थ पैठानी, नीरज जो उनका वकील है, वो कुक था वो, और एक और, सबको लेकर के गई है। इसका मतलब है जो पहले सीबीआई गई थी और जो सीन को रिक्रिएट करी थी और नीरज सिंह से 10 घंटा पूछताछ करी, सिद्धार्थ से 8 घंटा, पैठानी से 8 घंटा पूछताछ करी, उसमें सीबीआई को कोई अंतर मिला है। इसलिए सीबीआई इन दोनों को और एक और 3 को लेकर के पुनः सुशांत सिंह राजपूत के घर में अभी अभी 5 मिनट पहले पहुंचा है। अर्थात उस सच्चाई को सीबीआई पता करना चाहती है। जो दोनों के बयान में अंतर है, वो अंतर क्यों है, और इसी दोनों के बयान के अंतर से सच्चाई खुलेगी। और अभी आप लोग पूछ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती तक नहीं पहुंची है सीबीआई। वास्तव में होता ये है कि अभी नीरज, सिद्धार्थ पैठानी, विकास, इस सब का बयान ले रही है सीबीआई। इन सब के बयान में जो विरोधाभास होगा वह उसकी सच्चाई को परत खोलेगा। और जब ये सच्चाई की परत खुलेगी तो रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती को पहले अकेले में पूछताछ की जाएगी, फिर इन तीनों के सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी और उन सभी में जो अंतर होगा उसके बाद रिया चक्रवर्ती को सीबीआई वापस नहीं जाने देगी। सीबीआई हिरासत में रख लेगी और रिया चक्रवर्ती के माध्यम से इसके बाद, क्योंकि इन तीनों के पूछताछ से रिया चक्रवर्ती का नाम आएगा, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती के आका का नाम आएगा और ये सबको सीबीआई गिरफ्तार करेगी और पटना कोर्ट में उसको हाजिर करेगी। पटना कोर्ट में इसलिए हाजिर करेगी कि यह मुकदमा पटना में लिखा गया है। पटना के एफआईआर पर सीबीआई जांच कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, बहुत थोड़े दिनों की बात है जब रिया चक्रवर्ती, नीरज, सिद्धार्थ पैठानी, विकास, ये सब पटना की अदालत में चक्कर लगाते हुए आपको मिलेंगे। और आप कल्पना कीजिए जब पटना के अदालत में इन चारों को हाजिर किया जाएगा और बिहार की लाखों जनता की भीड़ अदालत के चारों तरफ होगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ बिहार के युवाओं का ही रोल मॉडल नहीं था, देश के युवाओं का रोल मॉडल था और युवाओं में उबाल है इसके प्रति। और सब दोषी को सब समझ रहे हैं कि दोषी कौन है, हत्यारा कौन है, ये सब समझ रहे हैं। दिक्कत है सिर्फ सबूत मिलने तक, जो काम सीबीआई कर रही है। सीबीआई पूछताछ के बाद सीबीआई को सिर्फ सबूत इकट्ठा करना है। सबूत इकट्ठे करते ही ये सारे लोग हिरासत में आएंगे और इनके आका, जो बेबी पेंगुइन लोग बोलते हैं, वो भी हिरासत में आएंगे। महाराष्ट्र सरकार गिरेगी और इन सबको पटना के कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। वहाँ लाखों जनता का भीड़ जमा होगा इंकलाब जिंदाबाद करते हुए और हत्यारा सलाखों के पीछे मिलेगा आपको। यह चंद दिनों की बात है। अब लोगों को संतोष है जब से सीबीआई के पास यह जांच गया है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, असली कातिल जेल में मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए।
तो आपको क्या लगता है कि तमाम सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, वो पुलिस वाले हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, राजनीतिज्ञ हैं, तो आपको लगता नहीं है कि इसमें सबकी साजिश थी? तो अब सीबीआई क्या करेगी और क्या सजा होगी? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाना चाहिए। ये दुनिया का वाहिद इकलौता पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें मृत्यु का समय नहीं दिया गया है। कहीं भी दुनिया में यह मान्य है कि पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर लिखता है कि अमुक की मृत्यु लगभग फलाने समय में हुई है। यह इकलौता पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें मृत्यु का समय नहीं दिया गया है। इससे साबित होता है कि बम्बई के कपूर हॉस्पिटल, जो कि नामी हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टरों पर भी दबाव था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करो। दबाव में आकर के डॉक्टर ने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया है। इसीलिए सीबीआई एसएफआई टीम ले गई है, एम्स के डॉक्टरों की टीम गई है सीबीआई की मदद के लिए। आप बताइए, यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सीबीआई को शक ना होता तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों की टीम को सीबीआई क्यों बुलाता? सीबीआई ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों को टीम को इसलिए बुलाया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दोबारा समीक्षा की जाए। सीआईएफएल रिपोर्ट टीम गई है, वो सुशांत सिंह राजपूत के घर में ऐसे भी हाथ के और पाँव के निशानों को ढूंढ लेगी जो महीनों पहले खो गया होगा या मिटाने की कोशिश की जा रही होगी। एसएफएल टीम उस निशान को भी खोज लेगी और वह निशान भी एक सबूत होगा कि किन किन का हाथ यहाँ लगा था, किन किन का पाँव यहाँ पड़ा था। आप यह मत सोचिए कि लोग चप्पल और जूता पहने थे। एसएफआई टीम चप्पल और जूते के निशान से आपकी पहचान कर सकती है। इसीलिए सीबीआई ने एसएफआई टीम को बुलाई है, एम्स के डॉक्टरों को टीम को बुलाई है। इन लोगों ने जितना पैरवी करके डॉक्टरों के पास, पुलिस के पास सबूत मिटाने की कोशिश करी है, सीबीआई के टीम को सब पता है। इसीलिए वो एम्स के डॉक्टरों को टीम को और एसएफआई टीम को ले गई है। वो सारे सबूत पुनः पुनर्जीवित होंगे और जो ही ये सारे सबूत पुनः पुनर्जीवित होंगे, बड़े बड़े लोग फंसेंगे। आप देख लीजिए, आ गया सबूत। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट का क्या संबंध है? दुनिया देख रही है वीडियो, दुनिया देख रही है वीडियो। एक बार बताइए, रिया चक्रवर्ती एक सामान्य सी कलाकार जो कि कोई फिल्म में अच्छा रोल कभी नहीं मिला, महेश भट्ट से दिन में 10 बार बात करती है, सुबह शाम हेलो गुड मॉर्निंग होता है। हमारे आपके घर के बच्चे से महेश भट्ट 100 बार फ़ोन कीजिए, फ़ोन उठाएगा क्या? आपको लगता है उठाएगा? नहीं उठाएगा। ये क्या संबंध है? ये संबंध कुछ कहता है कि दाल में कुछ काला है, और जो दाल में काला है उसकी गर्दन नपेगी। और महेश भट्ट का तो रिकॉर्ड रहा है, इनका बेटा आतंकवादी रिचर्ड हेडली का दोस्त था। ये कोई छुपी हुई बात है? बताइए। ये उसके जिम में जाता था, क्योंकि महेश भट्ट का बेटा जिम खोले हुआ है, और ये सपोर्ट करते थे हेडली को, जिसने कि भारत में आतंकवादी घटना को प्रश्रय दिया। तो महेश भट्ट का तो इतिहास रहा है। तो इतिहास से वर्तमान की कड़ी जुड़ रही है, और अपराध में कड़ी ही जुड़ती है, एक कड़ी से दूसरे कड़ी जुड़ती है। इसके बाद अपराधी के गर्दन पे पुलिस का शिकंजा होता है। यहाँ पे सीबीआई का शिकंजा होगा अपराधी के गर्दन पे। तो सीबीआई ने ये सारे इंतजाम कर लिया है कि अपराधी को कैसे शिकंजा में लिया जाए। आप चिंता मत कीजिए। रिया चक्रवर्ती तो आपको देखिएगा, लास्ट में रिया चक्रवर्ती एक छोटी मोहरा है, बड़ी मछलियाँ इसमें फंसनी हैं। रिया चक्रवर्ती को जो ही 24 घंटा, 30 घंटा, 40 घंटा लगातार पूछताछ की जाएगी, वो तोता जैसे बक 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 बता देगी कि कौन कौन इसमें शामिल है। सीबीआई सबूत इकट्ठा करके उस सबको पकड़ेगी, और वो सब भी बता देंगे कि इन्होंने दिव्या भारती से लेकर के, जिया खान से लेकर के, दिशा सलियान से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत तक कितने आदमी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है या मर्डर किया है। यह सारी मांगें खुलेगी। मैं तो चाहता हूँ दिव्या भारती से इसकी जांच शुरू हो और सुशांत सिंह राजपूत तक आए। एक बार फिल्म सीबीआई ऐसा करे कि फिल्म इंडस्ट्री में जितनी गंदगी है, इस गंदगी को साफ कर दे। जब ये गंदगी साफ हो जाएगी तो एक गरीब घर का बेटा भी, यदि उसमें क्षमता है, अभिनय की क्षमता है, तो फिल्म उद्योग में आगे बढ़ेगा। अभी यदि आपके बेटे में क्षमता है, या मेरे बेटे में क्षमता है, किसी गरीब के बेटे में क्षमता है, और वो बम्बई पहुंच गया, तो यह गैंग यदि आप में क्षमता देखेगा तो आपको फर्जी फिल्म साइन करा देगा, आपका टाइम स्लॉट डेट खरीद लेगा,
वो फिल्म कभी बनाएगा नहीं, आपको बेरोजगार बैठा कर रखेगा, ऐसा एग्रीमेंट करेगा कि आप दूसरा फिल्म साइन नहीं कर सकते हैं, आप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाइएगा। आपको मारेगा नहीं तो आप खुद आत्महत्या कर लीजिएगा। ये गैंग ने मुंबई में ऐसा बना कर रखा हुआ है फिल्म, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद फिल्म इंडस्ट्री में बना कर रखा हुआ है। अपने परिवार को, एक गैंग है ये परिवार जो बोलते हैं गैंग है। ये करण जौहर, महेश भट्ट और ये खान गैंग, इस गैंग को, चक्रव्यूह को तोड़ना अब अति आवश्यक है। यदि आप इस गैंग के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ते हैं तो एक दिव्या भारती, दिशा सलियान, जिया खान और सुशांत सिंह राजपूत नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। यदि इन सारी घटनाओं को आपको रोकना है तो इस गैंग के वर्चस्व को ख़त्म करना पड़ेगा, और मुझे लगता है अब सीबीआई इस गैंग के वर्चस्व को ख़त्म कर देगी। इस केस में ये लगा था कि इस केस में, जैसे आपने बेबी पेंगुइन का नाम लिया है, तो इस केस में ये लगा कि पूरा ये सरकार जो है इस केस को बचाने के लिए, इसके सबूत मिटाने के लिए, और जो तंत्र जो है इसमें जांच में जो शामिल था उसको प्रेशराइज करने का काम कर रहा था। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो गठबंधन सरकार है, जो अघाड़ी सरकार है, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार पे भी वहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? अभी सीबीआई जब जांच जाएगी तो न जाने कितने राजनीति के जो है उसमें जो है संलिप्त होते, क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है यदि सरकार से संबंधित कोई आदमी शामिल नहीं होता तो इस कांड को छुपाने के लिए इतना प्रयास किया जाता? कतई नहीं किया जाता। सरकार के परिवार के लोग यदि शामिल नहीं होते, आम लोग यदि शामिल होते तो उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता। उन पे पुलिस ही, महाराष्ट्र पुलिस ही सारा दोष उन पे मट के इस मामले को रफा दफा कर देती। उसे पता है कि इसमें ऊंचे स्तर के लोग, सरकार के लोग शामिल हैं, इसीलिए इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। और ज़िंदगी का फलसफा है, न्यूटन का नियम है, जिस मामले को जितना दबाने की कोशिश कीजिएगा वो उतना उभरता है। और मुझे शर्म आती है सबसे बड़ा कांग्रेस पे। अभी बिहार में कांग्रेस को चुनाव लड़ना है, तीसरी पार्टनर है महाराष्ट्र में कांग्रेस। यदि कांग्रेस चाहती तो उद्धव ठाकरे को मजबूर कर सकती थी पहले ही कि इसका सही जांच करो या सीबीआई को दो, लेकिन कांग्रेस चुप रह गई। सोनिया जी हर चीज़ में ट्वीट करती है, राहुल जी हर चीज़ में, अभी ट्विटर का शौक लगा हुआ है इनको। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उन्होंने ट्वीट किया एक भी नहीं किया। शर्म आती है मुझे कांग्रेस के इस कृत्य पे। यदि कांग्रेस चाहती तो ये सीबीआई जांच पहले भी हो सकती थी, क्योंकि वो इसी की सरकार है, लेकिन उसने अपने कृत्य से देश के युवाओं को लज्जित किया है, जिसका बदला देश का युवा लेगा। दूसरी बात, चूंकि इसमें बड़े खानदान के लोग शामिल हैं, जिसे बेबी पेंगुइन कहते हैं, इसीलिए इस मामले को इतना रफा दफा करने की कोशिश किया। दुनिया में कहीं भी नहीं देखिएगा, कम से कम भारत में एक आईपीएस अफसर को, जो हमारा तिवारी जी गया था पटना का एसपी, क्वारंटाइन कर दिया गया। ये क्वारंटाइन नहीं था, ये अवैध हिरासत में रखने का उन्हें प्रयास किया गया। किसी आईपीएस को हिरासत में रखने का प्रयास, यदि एमसीडी की ताकत है, एक बार बताइए, दिल्ली में एमसीडी की ताकत है कि किसी आईपीएस को क्वारंटाइन कर दे? करके दिखाए। देश के किसी और हिस्से में बताइए, हो सकता है क्या? ये जानबूझ के जो बीएमसी है उसने क्वारंटीन किया था आईपीएस मीना तिवारी को, जिससे कि वो जांच नहीं कर पाए और उनके आका बचे रह जाए। लेकिन अब उनके आका बचेंगे नहीं और इनकी सरकार बचेगी नहीं। यह बहुत जल्द समय की बात है कि इनकी सरकार भी जाएगी, इनके आका भी जेल के अंदर जाएंगे, और रिया तिवारी की जो दशा होगी वो दुनिया देखेगी। यह न घर की रहेगी न घाट की रहेगी, ये मेरा वादा है।